हेलो दोस्तों, हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट मैं लेके आई हूँ। हालांकि ये प्रैक्टिस टेस्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप सभी के पास ये प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर होगा, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी ये यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है उन क्वेश्चंस की। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न है, अपभ्रंश को पुराने हिंदी नाम देने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? किसने जो है अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहा? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जॉर्ज गैरिसन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट है, हिंदी की किस बोली को अंतर्वेदी नाम से भी जाना जाता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर कन्नौजी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है, वो है ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज या फिर निज़ामी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। ठीक है। नेक्स्ट है, अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर संदेश रासक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। शब्द का प्रयोग है, अगर हम बात करें सुनीति कुमार चटर्जी की, तो उनके अनुसार अवहट्ट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले वर्ण रत्नाकर में किया गया है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे पहला स्थान वर्ण रत्नाकर को मिला है। नेक्स्ट है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी? तो ये सभी बोली जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम का प्रयोग किस विद्वान ने किया? सुनीति कुमार चटर्जी, किशोरी दास वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन या फिर कामता प्रसाद गुरु? तो राइट आंसर है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम जो प्रयोग है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से आज तक का समय, या फिर 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व? यहाँ पे हमने पूछा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसकी समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी की किस लिपि से हुआ है? दक्षिण शैली, उत्तर शैली, पश्चिमी शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देवनागरी लिपि का उद्भव जो है ये उत्तर लिपि से हुआ है, उत्तरी लिपि। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरी लिपि के सुधार हेतु सावरकर बंधुओं ने किस पद्धति का सुझाव दिया था? अ की 12 खड़ी, शिरोरेखा हटाना, रोमन लिपि अपनाना या फिर संयुक्त अक्षरों का अंत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सावरकर बंधुओं के द्वारा जो है अ की 12 खड़ी का जो है सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1947, 1953, 1960 या फिर 1955 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग किस राज्य में के शिलालेख में मिलता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है कि कहाँ पे इसका मिलता है सबसे पहले में? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिकोड मानक के अनुसार हिंदी के लिए कौन सा ब्लॉक निर्धारित है? ये यहाँ से रेंज इसकी यहाँ तक जाती है U+0900 से U+097F, या फिर तो देखिए आपको जो है इसकी रेंज पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जो है यूनिकोड को मान्यता मिली है। तो देखिए जो हिंदी का ब्लॉक हमें मिलता है वो मिलता है U+900 से 97 तक जो स्टार्टिंग के हैं, यहाँ तक हिंदी के लिए फॉन्ट बनाया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट है, नागरी लिपि की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता क्या है? एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, शिरोरेखा का प्रयोग, सुंदर लिखावट या फिर प्राचीनता। तो राइट आंसर है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग जो है किया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर देवनागरी के लिए सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड लेआउट कौन सा है? रेमिंगटन, इंस्क्रिप्ट, फोनेटिक या फिर क्वालिटी। तो राइट आंसर है इंस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस, कलकत्ता, इलाहाबाद या फिर कानपुर। तो राइट आंसर है कलकत्ता। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1936, 1918 या फिर 1945। तो राइट आंसर है 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हिंदी को सबसे पहले राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर है बिहार में। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर विवेकानंद। तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार का कौन सा विभाग उत्तरदायी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1954, 1961 या फिर 1965। तो राइट आंसर है 1954। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रबल समर्थन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर इन सभी ने। तो राइट आंसर है कि इन सभी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल कितने ग्रंथों के आधार पर किया? 8, 10, 12 या फिर 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 ग्रंथों के आधार पर जो है उन्होंने क्या नाम दिया है इसको? वीर गाथा काल। नेक्स्ट है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9, 12, 84 या फिर 64। तो यहाँ पे हमसे सिद्धों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। अगर नाथों की पूछते तो हम बताते 9। ठीक है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को मुकरियों और पहेलियों के लिए किस भाषा का प्रयोग करने का श्रेय जाता है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर फारसी। तो पहेलियों और मुकरियों के लिए किस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था? तो खड़ी बोली का। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बकाचार्य। तो राइट आंसर है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमसे श्रृंगार काल पूछा है और श्रृंगार काल नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? मुकुटधर पांडे, इलाचंद्र जोशी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर है इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है, शुक्ल जी तो मुकुटधर पांडे को मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलाचंद्र जोशी जो है आएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद और निराला, अज्ञेय और मुक्तिबोध, पंत और महादेवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि पूछे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर जी। ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877, 1882, 1890 या फिर 1901। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1882 ईस्वी। नेक्स्ट है, नई कहानी आंदोलन के त्रयी में कौन शामिल नहीं है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर फणीश्वरनाथ रेणु।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नई कहानी के आंदोलन में मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ये तीनों शामिल हैं। रेणु जी इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट है अंधेर नगरी नाटक किस प्रकार की नाट्य विधा है? प्रहसन है, भाण है, रूपक है या फिर चंपू है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको प्रहसन कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना में ऐतिहासिक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक आलोचना के जनक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट है चिट्ठाकारिता यानी ब्लॉग राइटिंग हिंदी साहित्य की किस आधुनिक विधा के अंतर्गत आती है? कथेतर गद्य, रिपोर्ताज, संस्मरण या फिर आलोचना के अंतर्गत? तो राइट आंसर है चिट्ठाकारिता ब्लॉग राइटिंग जो है कथेतर गद्य विधाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या फिर शिव प्रसाद सिंह? तो समांतर कहानी के आंदोलनकर्ता कौन है? तो वो है कमलेश्वर। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इनका क्या आता है? राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, विशाख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने जो सबसे पहला नाटक लिखा है वो है राजश्री, फिर है विशाख, फिर है अजातशत्रु और फिर है चंद्रगुप्त। यहाँ पर जो इसका सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सूत्र के प्रणेता कौन है? भामह, वामन, दंडी या फिर उद्भट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वामन। ये सूत्र किसने दिया है? वामन ने। ठीक है। नेक्स्ट है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? आनंद प्रदान करना, मनोविकारों का शुद्धिकरण, अनुकरण करना या फिर उपदेश देना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मनोविकारों का शुद्धिकरण। नेक्स्ट है क्रोची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर कुंतक ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है व्यतिरेक अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है? उपमान के उपमेय का उत्कर्ष, उपमेय से उपमान का उत्कर्ष, दोनों में समानता या फिर कारण के बिना कार्य? तो राइट आंसर क्या है? व्यतिरेक अलंकार की विशेषता क्या है? उपमान से उपमेय का उत्कर्ष। नेक्स्ट है साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? भरतमुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या फिर शंकुक ने? तो राइट आंसर है भट्टनायक ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्जाइन्स ने उदात्त के कितने स्रोत बताए हैं? 3, 5, 8 या फिर 10? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 भेद जो है, 5 स्रोत जो है ये बताए हैं। नेक्स्ट है टी.एस. इलियट के अनुसार कविता क्या है? व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व से पलायन, भावनाओं का उद्वेग या फिर केवल मनोरंजन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टी.एस. इलियट ने क्या कहा है? व्यक्तित्व से पलायन। ठीक है। नेक्स्ट है लघु मानव की अवधारणा किस युग के साहित्यिक से गहराई से जुड़ी है? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता या फिर रीतिकाल? तो राइट आंसर है नई कविता से। ठीक है। नेक्स्ट है मिथक शब्द का अर्थ साहित्यिक संदर्भ में क्या है? झूठी कहानी, पुरा कथाओं का आधुनिक संदर्भ, केवल कल्पना या फिर इतिहास? तो मिथक शब्द का अर्थ क्या है? पुरा कथाओं का आधुनिक संदर्भ। नेक्स्ट है अजनबीपन का प्रभाव किस वाद में सर्वाधिक मिलता है? अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, छायावाद या फिर गांधीवाद? तो राइट आंसर है अजनबीपन ये कहाँ पे मिलता है? अस्तित्ववाद में। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार की पहचान क्या है? जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, जहाँ केवल विरोध हो, जहाँ उपमा दी जाए या फिर जहाँ कारण स्पष्ट ना हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विरोधाभास का? कि जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत इनमें से कौन सा वर्ग नहीं आता?
दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर सामंतवादी विमर्श। तो राइट आंसर क्या है? देखिए, दलित विमर्श आता है, स्त्री विमर्श आता है, आदिवासी, लेकिन सामंतवादी विमर्श नहीं आता है। नेक्स्ट है, बिंब का मुख्य कार्य कविता में क्या है? शब्द चित्र प्रस्तुत करना, केवल लय बनाना, उपदेश देना या फिर कथा सुनाना। तो राइट आंसर है शब्द चित्र प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक संवेदना शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है? अगे, मुक्तिबोध, निराला या फिर शमशेर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बुद्धि, हृदय, मन या फिर अहंकार का। तो श्रद्धा किसकी प्रतीक बताई गई है? हृदय की। नेक्स्ट है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण या फिर आध्यात्म रामायण। तो राइट आंसर हो जाएगा कृतिवास रामायण। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत सार में गोपियों की वाग विधता किसके विरुद्ध है? कृष्णा, उद्धव, अक्रूर या फिर यशोदा। तो राइट आंसर है उद्धव के विरुद्ध। उद्धव से ही तो उनकी दिखाई गई है, जो चल रही है, विवाद चल रहा है वो। साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां। तो उर्मिला का वियोग वर्णन ये हमें किसमें दिखाया गया है? 9वें सर्ग में। नेक्स्ट है, असाध्य वीणा कविता अगे की किस काव्य संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर बावरा अहेरी। तो राइट आंसर है आंगन के पार द्वार में। नेक्स्ट है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह दशा का प्रारंभ किस महीने से होता है? चैत्र, आषाढ़, सावन या फिर कार्तिक। तो राइट आंसर है आषाढ़ से। नेक्स्ट है, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? पंत, निराला, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर है ये किसकी कविता है? नागार्जुन जी की। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास का कथानक किस गांव से संबंधित है? बेलारी, शिवपालगंज, मेरीगंज या फिर गंगोली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरीगंज। देखिए, बेलारी किस में आता है? गोदान में। शिवपालगंज किस में आता है? राग दरबारी में। और गंगोली किस में आता है? तो आधा गांव में। ठीक है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में होरी की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? बीमारी, अत्यधिक श्रम और कुपोषण, दुर्घटना या फिर जहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक श्रम और कुपोषण। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? 70 सिंह राइफल्स, 55 गोरखा, 11 जाट रेजिमेंट या फिर 22 डोगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 77 सिख राइफल्स। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली, रिपोर्टाज शैली, पत्र शैली या फिर आत्मकथात्मक शैली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज शैली। नेक्स्ट है, चीफ की दावत कहानी में माँ का चरित्र किसका प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी की उपेक्षा, आधुनिकता का समर्थन, चापलूसी या फिर क्रोध। तो राइट आंसर क्या है? पुरानी पीढ़ी की उपेक्षा। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा या फिर यशपाल। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। नेक्स्ट है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? कफन खरीदते हैं, शराब और पूड़ियाँ खाते हैं, उधार चुकाते हैं या फिर मंदिर में दान करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? शराब और पूड़ियाँ खाते हैं। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, शरदचंद्र या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी जीवनी है ये? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे में किसे संबोधित करके व्यंग लिखे गए हैं? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन को।
नेक्स्ट है चीड़ों पर चांदनी किस संस्मरण की किस विधा की रचना है? उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है या फिर रेखा चित्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट है ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर धर्मवीर भारती? तो राइट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है प्रेमचंद के साथ 2 दिन किस विधा की रचना है? जीवनी है, साक्षात्कार है, संस्मरण है या फिर डायरी है? ये क्या है? साक्षात्कार है। किसका है? बनारसीदास चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की है? कबीर जायसी तुलसी, सूर तुलसी जायसी, सूर कबीर बिहारी या फिर प्रसाद पंत निराला? तो राइट आंसर क्या है? सूर, तुलसी और जायसी, इन 3 कवियों को जो है इन्होंने श्रेणी में रखा है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो जितने पॉसिबल होंगे उतने मैं करवाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।